हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसएम क्लासेस। अभी हम जो 10th का जो फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल प्लानिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें से हमने पहले जो टॉपिक में पहला जो लेसन हुआ है, सेशन हुआ है, उसमें हमने क्या किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग की ले ली है। उसमें से हमने पढ़ा था कि जस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एंड दिस इज़ अ न्यू स्लाइड, ऑब्वियसली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो जैसे कि आपको पता है, जितने लाइक बढ़ेंगे उतना ही मोटिवेशन होगा या फिर मोटिवेशन मिलेगा। चलो, सो लेट्स बैक टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो ऑब्वियसली एक ग्रेड 10 का टॉपिक है। ऐसा नहीं कि ग्रेड 10 में इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ये 9th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ऑलरेडी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने कर ऑलरेडी किया हुआ है। सो उसमें से हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा है। सो यस, जीएसटी पढ़ा है, सी जीएसटी भी हमने कवर किया है। उसी के साथ हमने जो जीएसटी है वो कैसे निकालना है वो अभी हमने डिस्कस किया है। अब उसी पे बेसिस हमने एक टैक्स इनवॉइस भी डिस्कस किया था, और उस टैक्स इनवॉइस में जीएसटी सी जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने देखा है। अब जो हमारा मेन टारगेट है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट है 4.1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। उसी के साथ हम जो प्रीवियस वाले जो सॉल्व क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तो आपको भी क्या करना है, साथ में पेन या फिर पेंसिल या फिर नोटबुक लेके बैठना है, ताकि जो भी कैलकुलेशन होगा वो हम साथ में करें। सो चलो, सो क्विकली गो बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स सी, पवन मेडिकल, मेडिकल स्टोर का नाम है, सप्लाइज द मेडिसिन ऑन अ सम मेडिसिन एट द रेट ऑफ जीएसटी। ओके, जीएसटी का जो रेट दिया हुआ है वो जीएसटी रेट कितना है, 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी? क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता है, जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। ठीक है, तो जितना सी जीएसटी है उतना ही होगा, ऑब्वियसली सेम ही होगा। अगर मान के चलो 12% अगर जीएसटी है, तो 6% प्लस 6% क्या होगा आपका, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। ये हो गई पहली मेथड, सिंपल सा लॉजिक के हिसाब से। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो रेशो आपको ये पता है, एस जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी। चलो, अब जीएसटी का रिलेशन पता है आपको, एस जीएसटी और सी जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन टू। अब यहाँ पे देख लो जीएसटी कितना है, ऑब्वियसली जीएसटी 12% है, 12 अपॉन टू इज इक्वल टू 6। तो अगर एस जीएसटी 6 आ रहा है तो सी जीएसटी भी 6 आएगा। तो लाइकवाइज हमें क्या करना है, दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये चॉइस बेस्ड रहेगा, आपको कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुरियर सर्विस। अगर मान के चलो हम फ्लिपकार्ट से या फिर कहीं से भी ऑर्डर कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो कुरियर वाला आता है, और आपको पता है वो फोकट में तो कुछ काम करेगा नहीं। ठीक है, तो वो चार्जेस पे करेगा। सो कुरियर सर्विस चार्ज टोटल 590 टू कुरियर पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। अब ये कहाँ से कहाँ आ रहा है वो नहीं, हमें कितनी वैल्यू है उस पर फोकस करना है। अब टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू है, ये देखो ये नया टर्म आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपीज है, ऑन विच जीएसटी इज 45 रुपीज। देख लो यहाँ पे जीएसटी कितना है, 45 रुपीज है। यस, जीएसटी 45 रुपीज है, सी जीएसटी ये जीएसटी 45 है। सो फाइंड अ रेट ऑफ जीएसटी चार्ज फॉर द सर्विस। सिंपल सी बात है, अब जीएसटी निकालना है। सो आई विल राइट हियर जीएसटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। सो जीएसटी जो है वो निकालना है। चलो, अब हमें दिया हुआ है क्या क्या देख लेते हैं। सॉरी, परसेंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी पूछा है। ठीक है, जीएसटी होता तो हमें अब, ठीक है, अभी जीएसटी का सवाल आया तो कर लेते हैं। तो पहले टैक्सेबल वैल्यू कितना है देख लो, 500 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू। सो टोटल अमाउंट है 590। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा 90 रुपीज। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया है सी जीएसटी, एस जीएसटी 45 प्लस 45 90। सो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। ठीक है, कहीं से भी कैसे भी निकालो आंसर 90 आएगा। नेक्स्ट वन, तो फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। अब यहाँ पे एक चीज है कि हमें ये सब कुछ नहीं पूछा है, हमें जी रेट ऑफ जीएसटी पूछा है। तभी जीएसटी पता चल गया हमें कितना है, 90 है। अब चलो रेट ऑफ जीएसटी। अब हमें ये तो पता चल गया जीएसटी 90 है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जीएसटी का। चलो, सो ठीक है, अभी जीएसटी से तो गिवन डेटा देख लो, हमें क्या है, अमाउंट दिया हुआ है 590, टैक्सेबल वैल्यू है। सो अमाउंट एंड टैक्सेबल वैल्यू का रिलेशन है, अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे अमाउंट देख लो कितना है, 590 क्या है आपका अमाउंट दिया हुआ है। अब टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 500 है, प्लस जीएसटी कितना है। अब यहाँ पे जीएसटी देख लो कितना है, 90 रुपीज जीएसटी है। ठीक है, तो 90 रुपीज जीएसटी